चलिए, हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। ये क्लास हमारी रहने वाली है 15 नवंबर 2023 के शिफ्ट 2 के, जो हमारी दिल्ली पुलिस की सीरीज चल रही है ना कांस्टेबल की मैथ्स को लेके, उसकी शिफ्ट नंबर 2 है। ओके, ये रहा हमारी आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, कर्ज गोलाकार कटोरा स्टील से बना है जिसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर है। कटोरे की आंतरिक त्रिज्या कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर। कटोरे की आंतरिक त्रिज्या कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर। तो हम आंतरिक त्रिज्या को जो है अलग मान लेते हैं। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या को हम अलग मान लेते हैं और जो हमें मोटाई दी गई है उसको हम अलग मान लेते हैं। कटोरे को बनाने में प्रयुक्त स्टील का आयतन ज्ञात कीजिए। अगर मैं मोटाई यानी कि कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दूं तो 5 सेंटीमीटर, और आंतरिक त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर से यानी कि 3 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा देते हैं, 2/3 पाई, ब्रैकेट में क्या होता है कैपिटल आर क्यू यानी कि 5 का क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू यानी कि 3 का क्यू। सॉल्व कर दो। 2/3 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई 125 माइनस 3 का क्यूब 27, यही होता है। तो 2 × 22 7 ये कितना होता है? 21, और ये घटाओगे तो 8 बचेगा, 12 में 3 या 9 बचेगा, बचेगा ना। 12 दूनी 44 बटे 21 गुणा में 98। ठीक है, 21 चौको 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84, 21 पंचे 105, तो 4 बार चला जाएगा 84 बार, यानी कि 4 4 चौको 16, यानी कि ये अप्रोक्स कितना आ जाएगा? 205.33। ऑप्शन नंबर डी जो कि राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ₹10,000 की राशि पर एक सही 1/2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच हमें जो है डिफरेंस ज्ञात करना। छमाई यानी कि एक सही 1/2 यानी कि छमाई 1 साल और आधा साल, तो छमाई हो गया ना। तो 6 को 3 बाऊ 6 6 12 हो गया, और छमाई बोला गया है तो आधा, यानी कि 1 साल दिया गया है और आधा वर्ष ये दिया गया है। तो टी बराबर कितना आ गया जी? 3 आ गया। और आर बराबर कितना आ गया जी? 10/2 यानी कि 5% आ गया। फॉर्मूला लगा सकते हो, पी अपॉन में अंतर का r/100 का स्क्वायर, तो 300 प्लस का r अपॉन में 100 इज इक्वल टू डी। जब आपको डिफरेंस निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करके आराम से आप निकाल सकते हो। वैल्यू पुटिंग कर दीजिए। पी कितना दिया गया है? ये दिया गया है 10,000। आर कितना दिया गया है? 5/100 का स्क्वायर, 300 प्लस 5/100 इज इक्वल टू डी। जब हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? पहले एक काम करिए, काट दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। ठीक है, 1/20 का स्क्वायर करना है हमें, तो 1/20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 400। तो इसको हटा के मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/4। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, ये कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 25 गुणा में 305 बटे में 100 इज इक्वल टू डी। ठीक है, 5 छके 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। ओके, 20 दिया 60, एक बचे दशमलव लगा के 20 पंचे 100। ठीक है, तो बचा कितना? 25 गुणा में 3.5, 25 का 3.5 में करेंगे तो 76 के समथिंग आएगा। तो 76.25 जो हमारा जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। या ऐसे भी हम कर सकते थे,
इससे तो मल्टीप्लाई नहीं आएगा, बट यही आएगा आप सॉल्व करोगे तो। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं ना, यहीं से देख लीजिए, जैसे कि मैंने ये लिखा था ना 5/100, तो 5/100 को आप 2 बार लिख सकते थे, है ना। तो भी सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो खेल निकलेगा वो खेल यही निकलेगा, 76.25। हमेशा दशमलव के बाद की जो संख्या होती है उसको आपको नंबर्स में पढ़ना रहना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन, एक सेकंड, ये क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है होमवर्क क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ये इसी शिफ्ट का क्वेश्चन था। तो काफी बच्चों ने राइट आंसर दिया था, 1009 आंसर दिया था इन्होंने, है ना। देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 109 है, ठीक है, ये खुद से भी कट जाएगा। एक से अगर मैं बात करूं 1007, तो इसके गुणनखंड कौन से होते हैं, गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, 7, 11 गुणा 13, ये इसके गुणनखंड, तो ये तो अभाज्य संख्या है नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा है। और नेक्स्ट है 1003, 19 गुणा 53, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट है 1007, ये भी नहीं है। 1001, तो 7 मल्टीप्लाई में ये नहीं, यहाँ 1001 कर दो, यहाँ 7 कर दो, ठीक है। तो 1007 19 मल्टीप्लाई में 53, तो ये भी नहीं, तो बचा 1009, यानी कि यही है 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। क्लियर है ये बात। आंसर मैं देख लेती हूँ एक बार, किस किसने दिया था, क्लास खोल के देखना पड़ेगा, एक सेकंड। एक सेकंड रुकिएगा, बस एक सेकंड ही तो मांग रहे हैं आपसे। हाँ, नहीं, सबने आंसर दिया था 1009, 1009। हाँ, राइट राइट राइट, वेरी गुड, सारे बच्चे आंसर दिया करो, जितने व्यूज आ रहे हैं उतने ही आंसर होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 14 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 20 महिलाएं उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। 7 पुरुषों ने काम करना शुरू किया और 3 दिन काम करने के बाद सभी ने काम करना बंद कर दिया। यदि काम को 6 दिनों में पूरा करना है तो शेष काम को पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को काम पर लगाया जाना चाहिए, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे बोला गया है 14 पुरुष, पी से रिप्रेजेंट करती हूँ, 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, जबकि 20 महिलाएं जो हैं कितने दिन में पूरा कर रही है, 8। तो पुरुष और मैन का हम अनुपात निकालेंगे तो 40/21 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, काट देख सकते हो, तो 14 10, ठीक है, और काट सकते हो, 6 तो चौको 8, ये ऐसे काट के आ गया। हमें क्या निकालना है, तो शेष काम को पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को काम पर लगाया जाना चाहिए, यानी कि टोटल वर्क, टोटल वर्क हमें निकालना है, ठीक है जी। तो ये 40, 7 पुरुषों ने काम करना शुरू किया, ठीक है, और 3 दिन काम करने के बाद सभी ने काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। और कितने दिनों तक किया, यानी कि 14 पुरुष कर रहा है, कितने दिनों तक, 6 दिन तक किया केवल, ना। 40 चौको 14 चौको 56, 560 मल्टीप्लाई में 6, यानी कि 3360 आ गया, 3360 आ गया, है ना। और यहाँ कितना आया था, यानी कि 7 पुरुषों ने काम करना शुरू किया था, कर कितने दिन में, ये हमने निकाला 40, और 3 दिन तक काम करते हैं, तो इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 दिया 120, 120 सत्ते कितना हो जाएगा, 840। तो 840 इसमें से आप घटा दोगे तो ये 2520, ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा हमारा रिमेनिंग वर्क। बट इसमें बोला गया है कि तो शेष काम को पूरा करने के लिए कितनी महिलाएं, यानी कि महिलाएं, ठीक, कितने, 21 6 दिन में पूरा कर रही थी, इज इक्वल टू टोटल वर्क 2520, एम बराबर कितना आ जाएगा,
20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। निम्नलिखित लंबाई मापने के लिए पैमाने की अधिकतम संभव लंबाई क्या है? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 3 मीटर 90 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, बोला गया है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 100 प्लस में 20, एक कुछ नहीं दिया तो 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे 3 मीटर 90 सेंटीमीटर के आगे हमें निकालना है, यानी 3 मीटर यानी कि 300 सेंटीमीटर प्लस में 90 यानी कि 390 हो जाएगा। बोला गया है अधिकतम समय लंबाई हमें बताना है अधिकतम। तो 50 का तीनों काट लेगा, 50 100 से कट जाएगा, केवल 45 अगर मैं बात करूं, नहीं 10 भी 10 30 तो 30 को अगर मैं देखूं, ये तीनों को, ये अधिकतम हमें निकालना था, तो हम 10 और 30 में से चूज करते, 10 तो हमारी कम हो जाती ना, हमें अधिकतम चाहिए था लार्जेस्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वस्तु को बेचकर एक दुकानदार उसके विक्रय मूल्य का 30% लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, 30% यानी कि 30% कितना होता है? 3/10। विक्रय मूल्य का लाभ कमाता है, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 3 रुपए का। अगर मैं पूछ लू सीपी कितना आएगा, तो सीपी 10 - 3, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट हमें चाहिए था, तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन में सीवी मल्टीप्लाई में 100%। प्रॉफिट है कितना जी? 3। सीपी कितना है जी? 7 मल्टीप्लाई में 100% है, तो 3/7, 300/7 कितना हो जाएगा? 300 सच्ची सच्चे को 28, तो ये हो जाएगा 42 सही 6/7%। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, सी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए यदि इसकी लंबाई चौड़ाई क्रम से 10% 20% कम हो जाती है, जबकि इसकी ऊंचाई 30% बढ़ जाती है। 30% यानी कि बढ़ गई है, 3/10 हो गई। 10% यानी कि यहाँ लिख देती हूँ मैं सबके, 10% यानी कि 1/10 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 20% यानी कि कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा 20/100 यानी कि 1/5। और लिखा है 30% बढ़ जाती है, यानी कि 3/10। ये बढ़ रही है और ये दोनों कम हो रही है, यानी कि 10 से कितनी हो गई? 9 हो गई। ये भी 5 से कितनी हो गई? 4 हो गई। ये 10 से 3 बढ़ी है, यानी कि 13 हो गई। अब काट दीजिए आप, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, ओके, और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, सॉरी, यहाँ 2 लिख दो, फिर एक बार और कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो 5 का 3 बड़ा 55 25, 25 पंचे 125 और 13 नंबे 117। 125 से 117 देखोगे आप, क्या है? 8। 8 कम, किस पे कम है जी? 125 पे कम है। मल्टीप्लाई में 100, 5 दूनी 10, 55 25, 5 दूनी 10 0, 55 25, 5 को 20, यानी कि 32/5%। तो कर लीजिए, 5 छिके 30, 55 40, 6.4% राइट आंसर हमारा यहाँ पे बन गया। ठीक है जी, समझ में आ गया आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। बोला गया है व्यापारी ए नगद खरीद पर अंकित मूल्य पर 5% की 25% की छूट प्रदान करता है। कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है? 25% की छूट प्रदान करता है। व्यापारी बी व्यापारी ए के समान मूल्य पर अंकित समान वस्तु पर 20% की व्यापारिक छूट, ठीक है, और 4% की नगद छूट, यानी कि इसमें फॉलो कर सकते हो आप किरमिक रूल का, यानी कि क्या 20 + 4 छूट दे रहा है, तो माइनस क्या हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई में 4 अपॉन में 100, तो 25% एज इट इज लिखेगा। 20 24 माइनस 4 दूनी 80, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0.8, तो 24 माइनस के 0.8 यानी कि 23.2। तो 25 से 23.2 देखें तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 1.8 डिफरेंस है। इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है? यदि व्यापारी ए द्वारा दी गई छूट व्यापारी बी द्वारा दी गई छूट के 360 से अधिक है, ये 360 से अधिक है,
यानी कि 200 गुना हो रहा है। तो अगर मैं 100 की वैल्यू पूछता हूँ आपसे कितनी आएगी, 200 गुना तो 20,000। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यदि 8, 6, 14, 7 और x का औसत कितना दिया गया है, 11 है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। यानी कि 8 है हमारा, 6 है, 14 है और 7 है और x है। तो इनका औसत हमें 11 दे रखा है, तो ये 11 से कितना कम है, ये 11 से 3 कम है, ये 11 से 5 कम है, ये 11 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 3 है, ये 11 से कम है, कितना, 4 कम है। तो 3 से 3 तो प्लस माइनस से कट जाएंगे। ठीक है, ये कितना हुआ, ये इनका औसत हमें दिया कितना गया था, 11। बट ये टोटल करेंगे -5 -4 तो 9 हो जाएगा, यानी कि हम प्लस का 9 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 20। ये ऑप्शन नंबर बी राइट बैठा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब हम। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी और चोर की गति 8 किलोमीटर घंटा और 7 किलोमीटर घंटा है। यदि पुलिसकर्मी 6 मिनट देरी से दौड़ना शुरू करता है तो दौड़ने के बाद वह चोर को कितनी दूरी तक पकड़ लेगा। यानी कि 6, अगर घंटा में 6 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 6/7, कितने, 7 किलोमीटर घंटा है चोर की गति। 1/10 और 7/10 हो जाएगा ये। अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड कितनी है, 8 थी पुलिस की, चोर की थी 7। अगर यही मैं डिस्टेंस की बात करूं, 8 स्पीड किसके अनुपाती होता है, डिस्टेंस के। तो यहाँ पे कितना कम है, 1 कम है, किस पे कम है ये, बट हमें इसकी तो वैल्यू दी गई है 1 की, हमें ये निकालना ही नहीं है, हमें तो ये निकालना ही नहीं है। 1 की वैल्यू हमें क्या निकाली हमने, 7/10। वैल्यू चाहिए किसकी है हमें, 8 की। तो 7/10 गुणा में 8, दो चौको 8, दो पंचे 10, 7 चौको 28/5, पचम 25। 5 से स्टार्ट हो रहा है, 6 वाला तो गया आप लोग। पचम 25, 3 बचा, 5 के 30, यानी कि 5.6 किलोमीटर। जितना आपका कैलकुलेशन स्पीड जो है बेस्ट होगी, उतना आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 नंबर क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 1.6 + 1.2 मल्टीप्लाई में 1/4 माइनस ब्रैकेट में 1.5 प्लस ब्रैकेट में 1 - 0.8 इज इक्वल टू ब्रैकेट में। इसमें आपको रूल फॉलो करना है वर्ड मास का। अगर आप वर्ड मास का रूल जानते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए सबसे पहले हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यही हमें ब्रैकेट दिखा। बॉड मास का रूल यहाँ पे मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको, BOD MAS। वैसे तो सारे बच्चे जानते हैं, कमेंट करना कौन कौन जानता है। यानी कि ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एड, सबट्रैक्शन। ये 1 - 0.8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.2। और 1/5 + 2 ये करेंगे 0.2, 2 पंचे 5 दूनी 10। तो इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इनको जोड़ दे देंगे तो 0.4 बनेगा, ये वाला 0.4 बन जाएगा। ठीक है, ये करेंगे तो 4 तिया 12, यानी कि ये बन जाएगा 0.3। तो 1.6 + 1.3 माइनस का 0.4, इसको जोड़ेंगे तो 1.9 आ जाएगा, माइनस का 4 घटा देंगे तो 1.5 आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें अब हम। एक व्यक्ति ने 12,000 का ऋण साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए लिया जितना वर्षों की ब्याज दर थी। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में 432 रुपए का ब्याज के रूप में चुकाए तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या थी, प्रति वर्ष ब्याज दर क्या, 1200 वर्षों के लिए, उतने ही वर्षों के लिए चुकाए, यानी कि इतने वर्षों की ब्याज दर, यानी कि R = R, T = यहाँ पे कितना है R, 100 = अवधि के अंत में 432 रुपए ब्याज। सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा तो R² बराबर कितना आ जाएगा जी, ये 432 अपॉन में 12, तो 12 दूनी 24, 12 × 36 और 7 बचेगा, 12 छिक कितना आ जाएगा यहाँ पे बताइए। 432 को डिवाइड करने पर 12 से 36 ही आएगा ना, हाँ
तो आर स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई मेरे पास प्यारे बच्चों 36, बट हमें चाहिए क्या, हमें स्क्वायर रूट हटा देना है, स्क्वायर रूट हटा देना है, तो आर इज इक्वल टू कितना बचेगा 6%, 6% यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक सभा में 350 स्काउट्स को दूध परोसा गया है, उनमें से प्रत्येक को 10 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार ग्लास में दूध दिया गया। यदि दाता ने 50 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा तो कितनी राशि खर्च की गई। ठीक है, बेलनाकार यानी कि बेलन की बात की गई है, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। पूछा है कितनी राशि खर्च की गई, कितने रुपए लगे, तो 22/7, आर कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 गुणा 10 गुणा में एच कितना है 15। बताइए, हाँ जी बताइए बताइए। पाई आर स्क्वायर ही लगा एच लगाएंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए एक बार आप, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं वेट करती हूँ। ये लेंथी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम से चीजें क्लियर होंगी इसमें। आप पढ़िए क्वेश्चन को एक बार आप। देखिए इसमें हमें बेलनाकार की बात एग्जामिनर ने हमें खुद बताया है कि जो कैसा है ये बेलनाकार है, ये हमें एग्जामिनर ने खुद बताया है। ठीक है, एग्जामिनर ने ये हमें खुद बताया है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आप फॉर्मूला लगा दीजिए कि एक ग्लास का आयतन यानी कि V बराबर पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 हो जाएगा। आर यानी कि 10 गुणा 10 गुणा 15 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। हाँ जी, अगर मैं 7 को यहाँ लिख दूं तो भी बराबर 22 गुणा 100 गुणा 15/7, बात वही आ गई। तो 22 गुणा 100 गुणा 15 यानी कि 33,000 हो जाएगा। ये बटे में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो ये अप्रोक्स में कितना आ जाएगा 7 चौको 28, 7 6 42, 7 दूनी 14, ये आ जाएगा 29 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा। बट उसने क्या बोला है 350 स्काउट्स को दूध परोसा गया, कितने लोगों को 350 लोगों के लिए अगर हमें निकालना है, 350 लोगों के लिए अगर हमें कुल आयतन चाहिए, 350 लोगों के लिए अगर हमें कुल आयतन चाहिए तो क्या 4714.29 मल्टीप्लाई में 350, तो कितना आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे यानी कि 4 1 2 3 जीरो तो आ ही जाएंगे, प्लस जीरो फिर 5, ये आ जाएगा 165,000 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला गया है 50 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा गया है, तो हमने ये सेंटीमीटर में निकाला। ठीक है, बट हमसे पूरे क्वेश्चन में बात की जा रही है लीटर में, तो हमें लीटर में बदलना है, तो हम किसका भाग दे देंगे 1000 का, 1 6 5 1 2 3 4 अपॉन में 1000, तो 3 जीरो से 3 जीरो तो आप उड़ा ले गए, बचा कितना 1650 बचा। अब हमें निकालना था 50 रुपए प्रति लीटर की लागत से, तो 1650 का मल्टीप्लाई किसमें कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 50 में, तो कितना आ जाएगा 82,500। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखे, थोड़ा टफ क्वेश्चन था, ये हमेशा तुम एग्जाम के बाद में ही सॉल्व करिएगा। अजय के दो विषयों गणित और विज्ञान में परीक्षा के अंक 9:13 है। यदि उसे विज्ञान में गणित से 16 अंक अधिक मिले तो गणित में अंक पूछा गया है, यानी कि ये मैथ है, ये आपका साइंस है।
रेशियो कितना है, मतलब इनका अंतर कितना है 4। बट उसने क्या बोला, क्या बोला जी उसने 16 बताया, हमें गणित के 16 अंक अधिक मिले। 4 की वैल्यू 16 है, पूछा गया था गणित के अंक यानी कि 1 की वैल्यू 4 है, गणित के अंक पूछा गया था 9 चौको 36। इतना इजी क्वेश्चन था ये तो। 15 क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपने पैसे का 25% खो देता, खो दिया जी उसने 25%, तो शेष धन का 60% खर्च करने के बाद 360 रुपए मेरे प्यारे बच्चों उसके पास बच रहे हैं। तुम्हारे पास 360 रुपए हैं, तुम्हारे पास कितना रुपए है, तुम्हारे पास 360 रुपए तुम्हारी जेब में डाला हुआ है। ठीक है जी, तुमने 60% क्या कर दिया, तुमने 60% खर्च कर दिया, तुमने घूमने फिरने में, खाने में, तुमने घुमाने में खर्च कर दिया तुमने 40%। 60% बचा, तुम्हारे पास कितना बचा, 40% तुम्हारी जेब में बचा, तुम्हारी पॉकेट में कितना बचा भैया, कितना बचा जी बबुआ बताइए, कितना बचा, 40 बचा जी। हाँ 40 बचा। अब बोला गया है और तुमने खो भी दिया, है ना, तुमने खो भी दिया भैया, तुमने खर्च भी कर दिया, तुम पे पैसे भी नहीं रखे जा रहे हैं, तुमने खो भी दिया है, ऐसे चलोगे आगे। बोल दिया गया है 25% खो दिया तुमने, तो 25%, 100 का 25% कितना घटा दीजिए 25, तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ये लो, बचा क्या तुम्हारे पास अब, हाँ कितनी धनराशि थी तुम्हारे पास बताइए जेब में, ये बताओ। तुमने पॉकेट में तुम पैसे ले गए तुम काफी सारे, तुमने 360 रुपए, तुम्हारे पास 360 रुपए बचे, उसमें से काफी पैसे ले गए तुमने, शॉपिंग पे आई या तुम कहीं घुमाने ले गए किसी को, तुमने देखा मेरे पास तो 360 रुपए ही बचे। फिर मैं तुमसे बोला, तुम्हारे फ्रेंड ने तुमसे बोला, तुमने शेष धन जो तुम्हारे पास था, तुमने उसका 60% तो खर्च ही कर दिया मेरे भाई तुमने, तुम्हारे पास बचा कितना, 40% बचा, और तुमने 25% खो दिया, तुम्हारे पास 75 बचा। कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 15 बचे 75, 15 दूनी 30, 15 चौको 60, दो दूनी 4, 0, दो एकम 2, दो दूनी 4, दो छक 12, दो एकम 2, 0, दो पंचे 10, दो तिया 6। ये मैंने क्या कर दिया जी, 360 अपॉन में 40 गुणा 75 कर दीजिए इसको, कर सकते हो आप। देखिए 8 पंचे 40, 8 चौको 32, 8 पंच 40, 5 में 45, या ऐसे नहीं हो रहा तो सीधे 360 अपॉन में 40 गुणा 75, तो 40 गुणा 75 कर दो फटाफट, कितना आएगा, 40 गुणा 75 3000 आ जाएगा, 360 अपॉन में 3000, ये कर दो। ठीक है, अब तो सॉल्व कर ही सकते हो आप लोग, या ये मेथड से नहीं आ रहा तो देखिए एक मेथड और है हमारे पास। देखिए बोल रहा है 60% धन खो दिया, बचा 40%, 40% को परसेंटेज में हटाएंगे, एक 0.04 मल्टीप्लाई में, तो 25% खो दिया तो 25 बचा कितना 75, तो 75 बटे में 100, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे यानी कि 0.75x कर देंगे। ठीक है, धन कितना 360 रुपए उसके पास बचे थे। ओके 75 चौको 300 यानी कि 0.3 बचा यहाँ पे, x यहाँ पे 360 बचा, तो x बराबर 360 अपॉन में 0.3, ये हटाएंगे यहाँ 0 आ जाएगा, बचेगा कितना 3600 अपॉन में 3, तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1200 आंसर हो गया फर्स्ट वाला, ये हो गया आंसर। तो ये मत सोचा करो कि एक ही मेथड है हमारे पास, ये मत सोचा करो कि हमारे पास एक ही मेथड है, काफी सारे मेथड होते हैं हमारे पास कराने के। ठीक है, काफी सारे मेथड होते हैं, मैं ये देखती हूँ किस मेथड से आपको इजी लग रहा है, वही मेथड मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आती हूँ, बिकॉज काफी बच्चे कमेंट्स करते हैं मैम के सॉल्यूशन अच्छे नहीं है। सॉल्यूशन मैं आपके लिए यहाँ पे ऐसे लेके आ रही हूँ कि एग्जाम में इनसे करोगे ना
तो काफी जल्दी आपका एग्जाम पेपर हो जाएगा। अदरवाइज बैठे रहोगे, कैलकुलेशन तुम करते रहोगे, फिर सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा। जब तुम्हारा दिमाग खराब होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि मैम ने क्लास में क्या बोला था तुमसे। ठीक है, मेथड काफी है मेरे पास कराने के, काफी सारे जो है मैं बेसे आपको बता सकती हूँ कि ये मेथड सही रहेगा इसके लिए, ये मेथड सही रहेगा इसके लिए। सो प्लीज ऐसा मत बोलिए। ठीक है जी, आपको कोई और मेथड से इजी लग रहा है वो कर लीजिए। ओके, नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए कल के लिए, सारे बच्चे कमेंट में आंसर बताएंगे जिनको बताना होगा, बाकी का ठीक है। 144, 169, 196, 225 और 256 का औसत क्या है ये बता दीजिएगा कमेंट में। ऐसा क्वेश्चन मैंने आज कराया है, ऑप्शन नहीं दे रही हूँ मैं, आप बताइएगा क्या है। चलो दे देती हूँ। ए 108, बी 208, सी 188, डी 198। ये है आपका आज की क्लास का होमवर्क। कमेंट में आंसर चाहिए, जितने बच्चे देखें उतने बच्चे आंसर करके जाए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस।